गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज सुबह से लेके शाम तक मैंने कितने काम किए यार, और क्या क्या किया आज इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं। तो आज क्या है दोस्तों, आज मैंने 2 मेड लगा रखी है। तो एक मेड नहीं आई थी, एक आंटी नहीं आई, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, कभी कभार तो हमें भी काम करना चाहिए ना। तो आज मैंने ऐसी सफाई की कि किचन को बिल्कुल चमका ही दिया। सारी टाइल्स साफ़ की, गैस साफ़ किया, प्लेटफॉर्म साफ़ किया। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी करने का जोश अलग ही होता है। अब डेली कोई बोल दे तो डेली तो हो ना पाए, लेकिन कभी कभी काम करने का भी मन हो जाता है। तो आज 2 आंटी में से एक आंटी आई नहीं थी, तो हमने बोला चलो यार आज हम ही कर लेते हैं। वैसे तो दूसरी वाली भी आंटी कर देती हैं, बट मैंने सोचा आज मैं ही करती हूँ। तो किचन साफ़ किया, फिर इसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह अच्छे से सेट किया, सारा जो सामान प्रॉपर प्लेस पे रखा, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है हमारे घर में ऐसा फैला रहता है, ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में भूकंप आया हुआ हो। और हमारे घर में एक नहीं, हमारे घर में 2 बच्चे हैं। एक तो मेरी प्रिंसेस, वो तो जहाँ पढ़ाई की या जहाँ उन्होंने अपनी एक्टिविटी या ड्राइंग कुछ किया, सारी चीज़ें उनकी ऐसी फैली रहती है। और दूसरे हमारे स्वामी जी, उन्हें भी फैलाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्या बताएं। फिर मैंने सोफ़ा वगैरह सही किया और डस्टिंग भी आज की, डस्टिंग वस्टिंग भी बढ़िया की। तो सोफ़ा वगैरह अच्छे से सही किया, सेट किया, और आज मन भी लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, पुराने सॉन्ग लगाए लता जी के। आज लता जी को याद करके मैंने उनके गाने लगाए, और अच्छे मतलब 90s के गाने मैं सुनी। और जो मेरे यहाँ आंटी आती हैं उन्हें भी गाना सुनना बहुत पसंद है, तो वो अपना काम कर रही थी और मैं ये सब कर रही थी। तो हम दोनों मिलके काम अच्छे से किया, निपटाया, और गाने भी सुनते रहे दोनों लोग। फिर सोफ़ा वोफ़ा सेट किया, फिर सेंटर टेबल वगैरह भी अच्छे से साफ़ की, डस्टिंग की, और फिर घर की डस्टिंग भी की। आज मतलब मेरा बड़ा मन हो रहा था कि हर एक चीज़ को थोड़ी सी चमकाना है। तो मैंने डस्टिंग भी की, सेंटर टेबल, डाइनिंग और जितना इधर उधर है सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा किया। और हमारी आंटी वो अपना जाले वाले मारी, पोछा लगाई। मतलब मेरे दोनों आंटी हैं बहुत अच्छी हैं, सीनियर हैं वो, मतलब हमारी मम्मी की एज की होंगी दोनों, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। इतनी अच्छी हैं कि कभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। बहुत अच्छी मुझे काम वाली आंटी लोग मिली हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। और फिर हम भी उनके साथ लग ही जाते हैं मॉर्निंग में होता क्या है कि करते रहो तो ज़्यादा सही रहता है यार, बैठ जाओ ना तो फिर बैठे रह जाओ। तो उनके साथ जैसे वो आती हैं तो मैं भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाती हूँ, सारी चीज़ इधर उधर प्रॉपर प्लेस पे रखने लगती हूँ। तो मेरा घर 11 बजे तक चमाचम हो जाता है, जिसे बोला जाए। चमक जाता है। सिर्फ एक बार दिन में सारी चीज़ें व्यवस्थित रख दो और सेट कर दो ना, तो फिर मतलब फ्री हो जाता है इंसान सारा दिन। तो मैंने सारी चीज़ें की। अब मैंने अपना हीटर भी निकाल लिया, क्योंकि इस समय में बड़ी ठंड है, तो हीटर को भी पोंछ पाछ के रखी। और मैं मस्ती के साथ करती हूँ यार, मस्ती भी कर रही थी। फिर डाइनिंग में तो मेरे घर की जो डाइनिंग है उसमें हम लोग खाते नहीं हैं, सामान रखते हैं। कभी कभी तो
मेरे स्वामी जी बोलते हैं ये डाइनिंग अपन ने लिया क्यों है, ये खाना खाने के लिए लिया गया है, बैठ के खाना खाने के लिए, या फिर सारी चीज़ें जितनी होती घर की उसमें लादने के लिए लिया है, रखने के लिए। फिर सारी चीज़ें हटाई, खाली किया, डाइनिंग को साफ़ सुथरा किया और बढ़िया गीले कपड़े से आज हर एक चीज़ पोंछी जा रही थी और आंटी पोछा लगा रही थी, जाले वाले भी निकल गए थे। तो ऐसा नहीं होता है कि कभी काम करने का मन हो गया तो फिर तो ऐसे लगता है आज हम घर को चमका के ही रहेंगे, लेकिन वीक में एक दिन ऐसा होता है कि हम लोग डस्टिंग करते हैं और उस दिन हम तीनों लग जाते हैं, दोनों आंटी और मैं भी लग जाती हूँ। तो घर में मेरे ज़्यादा गंदा नहीं होता, सब कुछ साफ़ सुथरा करके रखते हैं। बस यही है कि सुबह बच्ची छोटी है तो फैलाती बहुत है। और फिर माशाल्लाह ये कपड़े तो यार सिर दर्द है और चक्कर ही आ जाता है मेरे को। तो मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी कर रही थी कि कपड़े फोल्ड करना सबसे बड़ा काम, लेकिन करना तो पड़ेगा ना यार, कर भी क्या सकते हैं। और जब से ये विंटर आया है तब से तो और भी ज़्यादा कपड़ों का पहाड़ लग जाता है, समझ में नहीं आता यार कहाँ से शुरू किया जाए। मतलब 2-3 अलमारी है, ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है, अलमारियाँ तो उल्टी कर रही हैं जैसा बोला जाए। अलमारी खोला कि कपड़े भर भर नीचे आ जाते हैं। अगर 2 दिन अगर हमने कपड़े फोल्ड नहीं किए तो तीसरे दिन हमारे घर में सिर्फ जो गंदगी होती है ना सिर्फ कपड़ों की दिखती है यार। इतने कपड़े। हम तो ये सोचते जिनके घर में 5-6 लोगों की फैमिली है तो सबसे ज़्यादा तो कपड़ों का ही काम रहता होगा। सारे कपड़े प्रॉपर प्लेस पे फोल्ड करके अपना अपना रख लो, नहीं तो पता चला जगह ही ना रहे। बहुत कपड़े निकलते हैं यार। और मैं 2-2 दिन में मशीन भी लगाती हूँ। डेली तो मैं नहीं धो रही हूँ कपड़े, डेली तो वही होते हैं रूटीन के जो होते हैं। बाकी 2-2 दिन में कपड़े धुलते हैं क्योंकि हमारे स्वामी जी के ऑफिस के कपड़े हो जाते हैं और ओटी में वो जाते हैं तो कपड़े मैं धो देती हूँ। तो ये रहता है। और कभी कभी तो ब्लड भी लगा रहता है तो उनके कपड़े तो मैं अलग ही धुलती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह साफ़ किए और फोल्ड किया सारा कपड़ा। तो आज बहुत सारा काम हो गया। फिर चलते हैं आगे, क्या करना है दिखाते हैं आप लोगों को। फिर कपड़े वगैरह फोल्ड हो गए, फिर मैं नहा के फ्री हो गई, नहा धो के अब पूजा करना था। पूजा पाठ अब करेंगे। तो गार्डन में गए और फूल तोड़ा। फूल मिल जाते हैं, गार्डन में बहुत फूल लगे हैं। लेकिन यार अक्सर होता क्या है, हमारे गार्डन में फूल बहुत होती हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ दोपहर में, क्योंकि मेरे को यार 11:30-12 बज ही जाता है डेली नहाते हो ही जाता है ऐसा टाइम। और वहाँ जाओ तो फूल ही नहीं मिलते। मतलब यार हर जगह फूल की चोरी होती है। फूल सुबह बहुत होते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ पूजा के टाइम पे तो वहाँ फूल ही नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ अंदर हैं कि मेरे को मिल जाते हैं, मेरे काम भर के लिए, पूजा के लिए निकल आते हैं। लेकिन गार्डन में फिर फूल नहीं दिखते। तो फिर मैंने फूल वगैरह तोड़ा। और मुझे 12 महीने फूल मिल जाते हैं। ये अच्छा है कि भगवान को मैं 12 महीने फूल चढ़ाने के लिए मुझे मिल जाता है। गार्डन लगाने का सबसे अच्छा फ़ायदा मेरे लिए यही है कि मुझे फूल कभी ख़रीदना नहीं पड़ता, हमेशा मिल जाता है अपने गार्डन से ही। तो अब हम फूल तोड़ के अब जा रहे हैं, पूजा करेंगे, भोले बाबा की पूजा करेंगे। ये है हमारा मंदिर। आप लोगों को एक दिन मैं अपने मंदिर का भी दिखाऊंगी। अभी तो आज मैंने छोटे वीडियोस बनाए थे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता है।
तो आज मैंने थोड़ी थोड़ी की वीडियोस बना लिए थे। तो ये देखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये है हमारे भोले बाबा और हमने पूजा पाठ किया। फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैंने दाल, चावल, सब्जी और गाजर का हलवा बनाया था। दिन में हमारे यहाँ रोटी तो खाते नहीं हैं, सभी को पता होगा यार। कई बार मैंने बताया भी है लाइव में और ब्लॉग में भी बताया है, क्योंकि हम लोग जो ब्रेकफास्ट में हम लोग पराठे खाते हैं अक्सर, तो रोटी नहीं खाते फिर दोपहर में। तो गाजर का हलवा बनाया, फिर खाना वाना बना के फ्री हुई। हेलो दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 3 और मेरी पूजा पाठ हो गई, खाना भी बना लिया और 1 से 3 मैं लाइव भी अपना कर लिया। और अब मैं कर रही हूँ लंच। 3 बजे लंच कर रही हूँ। वैसे तो मैं कर लेती हूँ 2 बजे ही, बट लाइव के चक्कर में 3 बज गए। तो अब हम खाना खा रहे हैं। अब इसके बाद मैं खाना खाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, गलन है। तो मैंने सोचा है कि खाएंगे और फिर थोड़ी सी धूप लेंगे और इसके बाद फिर थोड़ी सी स्लीपिंग करेंगे या रेस्ट करेंगे, जो भी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलन हो रही थी, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आराम करना चाहिए। अभी तो धूप भी अच्छी है, लेकिन धूप अच्छी है। फिर हो गई फ्रेंड शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे हमारे यहाँ आता है नल, सप्लाई का नल आता है। तो फिर मैंने अपने गार्डन में पानी डाला। और इस समय में सर्दी का टाइम चल रहा है, ठंड चल रही है, तो डेली तो नहीं डालते हैं, बट एक दो दिन छोड़ के डाल रहे हैं। क्योंकि अभी इतना डेली का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पेड़ों को पानी, क्योंकि वो फिर बहुत गीला हो जाएगा ना, तो पेड़ ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं गार्डन में पानी वानी डाली। और ये मेरा मतलब डेली का काम है यार, इतना काम तो मैं डेली करती हूँ, डेली ही मुझे इतना काम करना होता है। तो देखो यार, आप लोग भी देखो कि घर में रहने वाली एक महिला कितने काम करती है। बट ये है कि वो डेली यही काम होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसका हर एक घंटा, हर एक टाइमिंग बहुत बिजी होता है। कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो फिर मैंने गार्डन वगैरह में पानी डाला। फिर हो गई शाम, दिया बाती किया और फिर किचन में आ गए। और आज मैंने एक चीज़ स्किप कर दी, आज मैंने अपने बेटी को पढ़ाया नहीं। डेली का ये रहता है कि मैं उसको कम से कम 1 घंटे सवा घंटे पढ़ाती भी हूँ, लेकिन आज मैं उसको पढ़ाई नहीं। किचन में आ गई, खाना पीना बनाया, खाया, खिलाया। और डेली का यही है कि लाइव भी आती हूँ 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में। तो देखो कितना बिजी रहती हूँ मैं। मतलब हम खुद को देखते हैं कि यार कितने बिजी रहते हैं, कितने काम होते हैं यार हमारी
वुमेंस लाइफ में, तो हम लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। फिर हमने खाना पीना बनाया, खाया पिया। तो अब बज रहे हैं 8:45 और मैं आ गई दिखाने की। देखिए आज का मून बहुत ही प्यारा है और इसके बाद अब मैं करूँगी लाइव। तो अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा फ्रेंड, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए आज चाँद बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं ये शूट करने के लिए सोची 3 मंजिल ऊपर गई थी शूट करने, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। अब इसके बाद मैं लाइव आऊँगी 9 बजे, 9 से 11 मेरा लाइव होता है। तो अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो